हे ईश्वर, मुझ पे इतनी मेहरबानी बनाई रखना, जो रास्ता सही है उसी पे चलाए रखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजीव MLM पे। फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा प्रेयर के बारे में, प्रार्थना। दोस्तों, अगर दिल से निकली हो ना जो प्रेयर, अगर सही नियत हो और ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रेयर, एक न एक दिन फलीभूत होती है। फ्रेंड्स, हम जो भी इच्छा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर से, उस डिवाइन पावर से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, अगर उस समय हमारी नियत सही हो प्रार्थना के समय, तो एक न एक दिन वो फलीभूत होती है और वो मनोवांछित फल हमको मिलता है। मैं इसको इलाबोरेट करना चाहूँगा एक घटना से, एक कहानी के माध्यम से। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए डॉक्टर मार्क, कैंसर स्पेशलिस्ट। पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता था। सरकार सोची कि जब अपने देश के इतने बड़े डॉक्टर हैं तो उनको क्यों ना नेशनल लेवल पे सम्मानित किया जाए। फ्रेंड्स, तो सरकार ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित की और उनको इनविटेशन दिया गया। डॉक्टर साहब फ्लाइट से निकल पड़े, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट को लैंडिंग लेना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से बाहर निकल के डॉक्टर साहब टैक्सी खोजने लगे। अंततः उनको टैक्सी भी मिली, लेकिन उसमें भी ड्राइवर नहीं था। फ्रेंड्स, अब डॉक्टर साहब खुद ड्राइव करके आगे बढ़ने लगे। जाते जाते रास्ते में अचानक मौसम और खराब हो गई। चारों तरफ से घनघोर बारिश, हवा के झोंके। डॉक्टर साहब को लगा कि अब इस मौसम में ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चला सकते। तभी डॉक्टर साहब सामने एक झोपड़ी देखे, वहीं पे गाड़ी को रोकने का फैसला किया और गाड़ी रोक के उतरे और उस झोपड़ी के निकट गए। उस झोपड़ी के निकट पहुंचते ही उस झोपड़ी से अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और उनको बोलती है कि साहब, आप अंदर आ जाइए, बारिश खत्म हो जाएगी तो चले जाइएगा। डॉक्टर साहब अंदर गए। उस बूढ़ी औरत ने डॉक्टर साहब को पानी ऑफर किया कि हाथ मुंह धो लीजिए, और फिर औरत बोली कि आप चलिए हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। रोज शाम में मैं प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर का, और उसके बाद हम लोग नाश्ता चाय करेंगे। डॉक्टर साहब बोले कि मैं इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ माता जी, और मैं ऐसे किसी प्रेयर में विश्वास नहीं रखता। आप जाके प्रेयर कर लीजिए, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। वो बूढ़ी औरत अंदर चली गई और अंदर में उसका एक बेटा लेटा हुआ था। उसके निकट जाके ईश्वर से प्रे करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, हमारे बच्चे को जल्द ठीक कर दीजिए, हम लोगों को सुखी रखिए, संपन्न बनाइए। और बहुत तरह तरह से प्रार्थनाएं करने लगी। उसके मन में जो भी था वो ईश्वर को समर्पित करने लगी, बताने लगी। तो डॉक्टर साहब सारा चीज सुन रहे थे। जब बूढ़ी औरत का प्रार्थना खत्म हुआ तो वो चाय और नाश्ता लेके डॉक्टर साहब के पास आई और बोली कि साहब, अब चाय नाश्ता कर लीजिए। डॉक्टर साहब चाय नाश्ता कर ही रहे थे, तभी डॉक्टर साहब के मन में कौतूहलवश एक प्रश्न आया और वो बोले कि माता जी, लगता है कि आप परेशानी में हैं, बहुत बड़ी परेशानी में लगता है कि आप हैं, क्या दिक्कत है, मुझे भी बताइए। तो वो बूढ़ी औरत थी ना, वो बोली कि मेरा जो बच्चा लेटा हुआ अंदर ना, वो एक बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है और उसका इलाज केवल एक ही आदमी कर सकता है, वो है डॉक्टर मार्क। और वो कहाँ रहते हैं, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं पहुँच नहीं सकती उनके पास। इसीलिए ईश्वर से रोज दिन प्रे करती हूँ कि किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लीजिए, किसी तरह मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए बस। तो डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि आखिर प्रार्थना में, प्रेयर में इतनी शक्ति होती है। वो सारा चीज उनके दिमाग में नाचने लगा कि कैसे गवर्नमेंट का इनविटेशन, कैसे फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग होना, कैसे कार का मिलना, और कैसे मौसम खराब होना, और कैसे मेरा झोपड़ी के निकट उतरना। और उनको समझ में आ गया कि वाकई प्रार्थना में शक्ति होती है। अगर अच्छी दिल से प्रार्थना निकले तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। फिर वो डॉक्टर साहब बोले कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ।
उस बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। उस डॉक्टर साहब ने अपने देख रेख में उस बच्चे को ठीक किया। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, उस परम पिता परमेश्वर को अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें परम पिता परमेश्वर को, उस गॉड को, उस डिवाइन पावर को, जिनको भी आप मानते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं किसी विशेष धर्म को, मैं रिलीजियस भी नहीं बना रहा हूं यहां पे आपको, मैं उस ब्रह्मांडीय शक्ति में, उस कॉस्मिक एनर्जी में आपका विश्वास जगाना चाह रहा हूं, ताकि आप अपने आप को, अपने अंदर जो निहित शक्ति है उसको उस ब्रह्मांडीय पावर से कनेक्ट कर सके और आगे बढ़ सके। कोई भी अगर व्यवसाय कर रहे हैं ना, आप एमएलएम ही कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो उस एमएलएम में अपने परम पिता परमेश्वर को, उस गॉड को, उस डिवाइन पावर को, उस कॉस्मिक एनर्जी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लीजिए। इवन दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं आप, उनको पार्टनर बना लीजिए, और जिसका पार्टनर वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, डिवाइन पावर है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसका तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और सच्चे मन से रोज प्रेयर ऑफर कीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा संपन्न बनाया, इतना सुख सुविधा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेयर का मतलब केवल मांगना ही नहीं होता मेरे फ्रेंड्स, बल्कि शुक्रिया अदा करना होता है उन चीज़ों के लिए जो हमें प्राप्त है। इतनी अच्छी अनमोल जिंदगी, इतना अच्छा नेचर, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा समाज, इतनी खूबसूरत दुनिया। इस नज़रिए से देखिए ना फ्रेंड्स, इस नज़रिए से मत इसके लिए रोइए कि क्या नहीं मिला, ये देखिए कि हमारे पास क्या है उस डिवाइन पावर के चलते, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस कॉस्मिक एनर्जी से। एक न एक दिन आप इतिहास रचेंगे फ्रेंड्स, और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, और जो बनना चाहते हैं वो एकदम बनेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होगी, लेकिन नियत सच्ची, लगन, निष्ठा, कर्म और विश्वास, अपने अंदर विश्वास, खुद पे विश्वास, उस ब्रह्मांडीय शक्ति पे विश्वास तो करना ही होगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल राजीव एमएलएम पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राजीव एमएलएम को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी प्रेरणा मिल सके और प्रार्थना की शक्ति के बारे में पता लग सके फ्रेंड्स। क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक आदमी अपने आप को उस डिवाइन पावर से, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट कर सके फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।